नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व का भूगोल से संबंधित विभिन्न टॉपिकों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की नदियाँ, द्वीप, झीलें एवं जलप्रपात, जलडमरू, मध्य नहरें, विश्व के प्रमुख बांध। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति से, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्थहन, ऑप्शन बी चैलेंजर, ऑप्शन सी मैनहट्टन और ऑप्शन डी रिचार्ड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चैलेंजर। और याद रखेंगे, चैलेंजर को मैरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है। मैरियाना गर्त के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर, याद रखेंगे। और जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला हुआ है। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हिंद महासागर। फिर जो डायमेंटिना है, ये क्या है? डायमेंटिना खाई है और ये हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर के सबसे गहरा क्या है? सबसे गहरी खाई इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी कांगो और ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अमेजन नदी। तो अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, या फिर कह सकते हैं कि 2 बार काटती है? ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी अमेजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जायरे। अब याद रखेंगे, जो जायरे है उसको कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। जायरे कहें या फिर कांगो कहें, एक ही बात होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। और याद रखेंगे, यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी है, यानी कि नील नदी पहले नंबर की सबसे बड़ी है और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है और विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है? यानी कि अपने उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए आमूर, ऑप्शन बी लीना, ऑप्शन सी ओब और ऑप्शन डी साल्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि साल्विन। साल्विन नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण की ओर बहती है, या फिर कह सकते हैं प्रवाहित होती है। और जो आमूर, लीना और ओब नदी है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यांगटीसी और ऑप्शन डी हुआंग।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि यांगत्से नदी। तो यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और याद रखेंगे ये चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और प्रशांत महासागर में गिरती है, चीन से होते हुए बहती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए जाम्बेजी, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी कांगो और ऑप्शन डी नाइजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लिम्पोपो। तो अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है या फिर कह सकते हैं 2 बार काटती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। ऑप्शन ए बांग्लादेश की, ऑप्शन बी भारत की, ऑप्शन सी श्रीलंका की और ऑप्शन डी नेपाल की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका की। जो महावेली गंगा है वो श्रीलंका की एक नदी है कह सकते हैं। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि यहाँ से इस साइड से कह सकते हैं इस दिशा से बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या फिर कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? ऑप्शन ए मिसौरी, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी रायोग्रा और ऑप्शन डी रेड रिवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मिसिसिपी। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन ए लंदन से, ऑप्शन बी पेरिस से, ऑप्शन सी रोम से और ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पेरिस से। तो जो सीन नदी है वो पेरिस से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है यहाँ पर बर्लिन और राइन। यहाँ पर इधर दिया हुआ है नगर और दूसरे साइड में दिया हुआ है नदियाँ, यानी कि जो इन नदियों के किनारे बसे नगर हैं वो इधर दिए गए हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है और ये किस तरह से सुमेलित हैं। तो ऑप्शन ए है बर्लिन, राइन नदी के किनारे स्थित है। यही ऑप्शन यहाँ पर वैसे गलत है। और जो ऑप्शन यहाँ पर लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है और वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जबकि जो बर्लिन है वो राइन नदी के किनारे स्थित ना होकर याद रखेंगे वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न का। और जो अन्य प्रश्न यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही सुमेलित हैं। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए वॉन राइन नदी के किनारे स्थित है, ये एकदम सही सुमेलित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन के किनारे स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। जबकि जो वियना है वो वोल्गा के किनारे स्थित ना होकर वो डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखेंगे डैन्यूब नदी के किनारे जो वियना है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं, उसी तरह से है यहाँ पर। तो जो हैम्बर्ग है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है, ये सही सुमेलित है यहाँ पर। जबकि जो बेलग्रेड सीन नदी के किनारे स्थित ना होकर ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर एक कवि लिख रहा है, यहाँ पर कीव है, याद रखेंगे कीव लिखेंगे इसके स्थान पर। और जो कीव है वो डॉन नदी के किनारे स्थित ना होकर वो नीपर नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे नीपर। उसके बाद है लाहौर, और लाहौर सतलज नदी के किनारे स्थित ना होकर
लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो हैम्बर्ग है एल्ब नदी के किनारे स्थित है और यही ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मन में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेलग्रेड डैन्यूब, ये तो सही सुमेलित है। ऑप्शन बी लिस्बन टाइबर, ये सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे जो टाइबर नदी है वो इटली की नदी है, ना कि लिस्बन की। तो ये कहाँ की नदी है? इटली की नदी है, याद रखेंगे। जबकि डैन्यूब नदी बेलग्रेड की है। वारसा विस्चुला यानी कि विस्चुला नदी वारसा की है और पोटोमेक वाशिंगटन की है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए, सी और डी सही सुमेलित है, जबकि लिस्बन टाइबर सही सुमेलित नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगत्से कियांग द्वारा और ऑप्शन डी हुआंग हो द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है? ऑप्शन ए एक खड्ड, ऑप्शन बी एक बड़ा टोप, ऑप्शन सी एक नदी और ऑप्शन डी एक पुराना टोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एक खड्ड। अब याद रखेंगे ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर एक खड्ड है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चिपासनी गॉर्ज स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में और ऑप्शन डी पाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नेपाल में। और याद रखेंगे जो ये चिपासनी गॉर्ज है ये नेपाल में स्थित है और इसका निर्माण जो होता है वो कर्णाली नदी के द्वारा होता है। कौन सी नदी के द्वारा? कर्णाली नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए कलारी द्वीप, ऑप्शन बी मदिरा द्वीप, ऑप्शन सी फलो, यहाँ पर फलो नहीं है, यहाँ पर फरो है, फरो द्वीप, ऑप्शन डी वेलिंगटन द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फरो द्वीप। फरो द्वीप को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी मेडागास्कर और ऑप्शन डी न्यू गिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये है 21,30,800 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन डी लाल सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हिंद महासागर में। तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है? ऑप्शन ए होन्शु, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी क्यूबा और ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बोर्नियो। जो कालीमंतन है वो बोर्नियो क्या है? एक अंग है। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हिंद महासागर। जो डियागो गार्सिया है
वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में और ऑप्शन डी अरब सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर में। जो फिजी द्वीप है वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए होक्काइडो, ऑप्शन बी शिकोकू, ऑप्शन सी होदोरी और ऑप्शन डी होन्शु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए होक्काइडो। होक्काइडो जापान का सबसे बड़ा या कह सकते हैं विशालतम द्वीप है। अगला प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और ऑप्शन डी उत्तरी सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य सागर में। तो जो बालियारिक द्वीप है वो कहाँ पर है? द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। और याद रखेंगे जो बालियारिक द्वीप समूह है पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। कहाँ पर? स्पेन तट के पास में स्थित है। याद रखेंगे, अगर आपसे तट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि स्पेन तट के पास ये स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है या फिर नदी द्वीप है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी सिंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। याद रखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा अवस्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर में और ऑप्शन डी भूमध्य सागर में। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कैरिबियन सागर में। और जो ग्रेनाडा है ये क्या है? एक द्वीपीय देश है, याद रखेंगे, और एक कैरिबियन सागर में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन ए विंडरमियर, ऑप्शन बी लॉक निस, ऑप्शन सी लेक बेकल और ऑप्शन डी लेक सुपीरियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लेक सुपीरियर। और याद रखेंगे जो लेक सुपीरियर है वो कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए बेकाल झील, ऑप्शन बी ह्यूरॉन झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील और ऑप्शन डी विनिपेग झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरी झील है। और याद रखेंगे अगर हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो अधिकतम गहराई इसकी 1642 मीटर है। और अगर हम इसकी एवरेज गहराई की बात करते हैं, यानी कि औसत गहराई की अगर हम बात करते हैं तो वो है 744.4 मीटर। और ये पुरानी कितनी है? अगर इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। 25 मिलियन वर्ष पुरानी, यानी कि 250 लाख साल पुरानी ये झील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ग्रीनलैंड।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि फिनलैंड। याद रखेंगे जो फिनलैंड का नाम झीलों की वाटिका पड़ा है, इसका कारण है कि फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें हैं। कितनी? 1,68,000 झीलें हैं और लगभग 1,87,000 द्वीप स्थित हैं। 1,87,000 द्वीप स्थित हैं और 1,68,000 झीलें स्थित हैं, इसलिए इसको क्या है, झीलों की वाटिका कहा जाता है। वाटिका का मतलब होता है बगीचा, यानी कि झीलों का बगीचा हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बॉयलिंग झील डोमिनिका, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी 5 फ्लावर झील मंगोलिया, ये सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद है सी रेड लेगून बोलीविया, सही है। ऑप्शन डी ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। अब ये जो 5 फ्लावर झील है ये कहाँ पर है? याद रखेंगे सिचुआन, सिचुआन एक जगह है सिचुआन, और जो कि चीन में पड़ती है। तो चीन के सिचुआन में क्या ये स्थित है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात का मतलब होता है झरना, यानी कि संसार का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है या जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए नियाग्रा, ऑप्शन बी साल्टो एंजल, ऑप्शन सी रिब्बन और ऑप्शन डी टुगेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि साल्टो एंजल। साल्टो एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है और साल्टो एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस और ऑप्शन डी जाम्बेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात किससे संबद्ध है? ये है जाम्बेजी नदी से। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जल संयोजी का मतलब होता है जल संधि। जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ऑप्शन ए बास्पोरस, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी डोबर और ऑप्शन डी बेरिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या कह सकते हैं पृथक करती है। अगला प्रश्न है, हारमुज जल संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए काला सागर तथा मृत सागर के बीच, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, ऑप्शन सी अरब सागर एवं लाल सागर के बीच और ऑप्शन डी लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। तो जो हारमुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में पाई जाती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है? ऑप्शन ए बेरिंग, ऑप्शन बी टॉरेस, ऑप्शन सी डोवर और ऑप्शन डी मलक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? ऑप्शन ए टेविस जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी डेनमार्क जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी डोवर जल डमरू मध्य और ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि डोवर जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है ऑप्शन ए बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, ऑप्शन बी बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को और ऑप्शन डी सेल्टिक सागर एवं इरिस सागर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि इंग्लिश चैनल एवं
उत्तरी सागर को डोबर जल संधि जोड़ती है या फिर कह सकते हैं संयुक्त करती है। अगला प्रश्न है पाक खाड़ी किनके बीच है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मालदीव के, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और मालदीव समूह के, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। याद रखेंगे जो ये पाक खाड़ी है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? ऑप्शन ए बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य और ऑप्शन डी मलक्का जलडमरू मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग जो करता है जलडमरू मध्य वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन ए बहरीन से, ऑप्शन बी इराक से, ऑप्शन सी कुवैत से और ऑप्शन डी ओमान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ओमान से। फारस की खाड़ी ओमान से सीमा नहीं बनाती है, बाकी बहरीन से, इराक से और कुवैत से फारस की खाड़ी सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे ओमान इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में स्थित है, ये ऑप्शन गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे जो बोथनिया की खाड़ी है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद है ऑप्शन बी बेसिन की खाड़ी अर्जेंटीना, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है क्योंकि जो बेसिन की खाड़ी है वो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद है ऑप्शन सी कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही सुमेलित है क्योंकि जो टोनकिन की खाड़ी है वो वियतनाम में स्थित है और कह सकते हैं वियतनाम और चीन के मध्य में अवस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी हॉर्मुज, ऑप्शन सी वास्पोरस, ऑप्शन डी मलक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, यानी कह सकते हैं जल संधि का कार्य करती है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किनको जोड़ती है? ऑप्शन ए काला सागर लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर भूमध्य सागर और ऑप्शन डी काला सागर स्वेज की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखेंगे जो स्वेज नहर है यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 164 किलोमीटर। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। याद रखेंगे। और अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 300 मीटर। 300 मीटर इसकी चौड़ाई है और 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, ऑप्शन सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। याद रखेंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न है शू नहर जोड़ती है ऑप्शन ए तुरांत और ओंटेरियो को, ऑप्शन बी बंगाल और त्रिपुरा को, ऑप्शन सी सुपीरियर और मिशिगन को और ऑप्शन डी सुपीरियर और ह्यूरॉन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सुपीरियर और ह्यूरॉन को। जो शू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है
पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की यह संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए ब्राजील और पेरू, ऑप्शन बी पराग्वे और इक्वेडोर, ऑप्शन सी ब्राजील और पराग्वे और ऑप्शन डी कोलंबिया और पराग्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि ब्राजील और पराग्वे। तो याद रखेंगे ब्राजील और पराग्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है करीबा बांध निर्मित है ऑप्शन ए काफ्यू नदी पर, ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन सी चाम्बेसी नदी पर और ऑप्शन डी काबोम्पो नदी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जाम्बेजी नदी पर। जो करीबा बांध है वो जाम्बेजी नदी पर है। और याद रखेंगे जो जाम्बेजी नदी है विश्व की बड़ी बड़ी जो मानव निर्मित नदियां हैं उनमें से एक है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है असवान उच्च बांध स्थित है ऑप्शन ए सूडान में, ऑप्शन बी मिस्र में, ऑप्शन सी जायरे में और ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मिस्र में। और याद रखेंगे जो असवान उच्च बांध है ये नील नदी पर क्या है बनाया गया है यानी कि इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल सम्यक दृष्टि।